सौरभ की हत्या अचानक नहीं हुई। मुस्कान ने इसकी प्लानिंग पिछले साल नवंबर में ही कर ली थी। मुस्कान ने 22 फरवरी को 2 धारदार चाकू खरीदे। एंजाइटी का बहाना लेकर वो डॉक्टर के पास भी गई, उनसे घबराहट की दवा लिखवाई। बाद में उनका फर्जी साइन का इस्तेमाल कर नींद की दवा खरीद ली। उसने सौरभ को नींद की दवा खिलाकर उसकी हत्या की प्लानिंग बनाई। सौरभ की किस्मत अच्छी थी कि वो हर बार बचता गया, लेकिन 4 मार्च को आखिरकार मुस्कान और साहिल ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहां पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने, ये आई है 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयां लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयां परचेज की हैं। सौरभ मर्डर केस में इतनी गहरी साजिश रची गई जिसका खुलासा होने पर पुलिस भी हैरान है। मुस्कान ने न सिर्फ अपने पति की हत्या की बल्कि अपने बॉयफ्रेंड साहिल का भी इस्तेमाल किया। उसने साहिल को तंत्र मंत्र के जाल में उलझा रखा था। मुस्कान ने स्नैपचैट पर फर्जी आईडी के जरिए कई अकाउंट बना रखे थे। वो साहिल को भरोसा दिलाती थी कि उसकी मां से उसका संपर्क है। मुस्कान ने सौरभ से कहा था कि उसकी मां अवतरित हो चुकी है और साहिल सौरभ की हत्या कर देता है तो वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। जो मुस्कान है, मुस्कान ने पुलिस को पूछताछ में यह बताया कि उसने कुछ फर्जी आईडी से स्नैपचैट के अकाउंट बनाए हुए थे और साहिल जो उसका बॉयफ्रेंड है, जो उसके साथ बचपन में स्कूल में पढ़ा करता था, उसको मुस्कान ने यह बात कही थी कि तुम्हारी मां जो मर चुकी हैं वो अवतरित हुई हैं, और अवतरित होने के बाद उन्होंने इस तरह की बात कही है कि तुम सौरभ का वध कर दो, अगर तुम वध कर दोगे तो फिर तुम एक साथ रह सकते हो जिंदगी भर। सौरभ मर्डर केस में आरोपी पकड़े जा चुके हैं। साजिश की परतें निकलती जा रही हैं। जब लगता है कि केस सॉल्व हो गया तभी कुछ ऐसा सामने आता है कि हैरानी बढ़ जाती है। मुस्कान का साहिल के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस था वो सौरभ के घर की दीवारों पर बनी तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। साहिल 3 लड़कों के साथ इसी रूम में रहता था। कमरे की दीवारों पर तंत्र मंत्र जैसी तस्वीरें उकेरी हैं। ऐसा लगता है कि साहिल भी तंत्र मंत्र पर विश्वास करने लगा था। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल हालांकि पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका है, लेकिन कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि खुद साहिल का जो घर है जहां पर वो किराए पर रहता था, वहां पर इस तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं जिसमें कुछ तंत्र विद्या से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, साथ ही भगवान की कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, तो कुछ ऐसी तस्वीरें बनी हुई हैं जिसमें नशे को दिखाया गया है। कमरे के अंदर से बहुत सारे सिगरेट के पैकेट मिले हैं, शराब की बोतलें मिली हैं, और दीवारों पर जिस तरह की तंत्र मंत्र विद्या, इस तरह की तस्वीरें जो हैं दीवारों पर बना होना कहीं ना कहीं किस तरीके का माइंडसेट था साहिल का, यह दर्शाता है। अपने पति की हत्या की मास्टरमाइंड मुस्कान थी। उसकी नशे की लत और आजाद जिंदगी जीने की चाहत ने न सिर्फ सौरभ का मर्डर करवाया बल्कि उसे और साहिल को सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। लेकिन इस पूरी वारदात में सबसे बड़ा सदमा मुस्कान और सौरभ की बेटी को लगा है, जिसके पिता की हत्या हो चुकी है और मां अब जेल में है।